वाह। के तजदीद वफा का नगीम का जाना, अब के तजदीद वफा का नगीम का जाना, याद क्या तुझे को दिलाए तेरा पैमान जाना, अब के तजदीद वफा का नगीम का जाना, याद क्या तुझे दिलाए तेरा पैमान जाना, अब के तजदीद वफा का नगीम का जाना। याद आया है, क्या कहने खान साहब, क्या कहने, क्या कहने। यूं ही मौसम अदा देख याद आया है, किस कदर जल बदल जाते हैं इंसान जाना, अब के तजदीद वफा का नगीम का जाना, याद क्या तुझे दिलाए तेरा पैमान जाना, क्या बात के तजदीद वफा का नगीम का जाना। क्या कहने, मुद्दतों से यही आलम न तवक्को न उम्मीद, वाह, मुद्दतों से यही आलम न तवक्को न उम्मीद, दिल पुकारे ही चला जाता है जाना जाना। वाह, क्या कहने खास आपके लिए भी और फराज साहब के लिए भी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त सा ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। और खान साहब, आज तो आपने ज़बरदस्त तरीके से रात गए की याद ताज़ा करा। सर, थैंक यू वेरी मच सर। और आज हमने तय किया है कि आज आप ही होस्ट हैं, आप ही मेज़बान हैं, आप ही मेहमान हैं, और इधर वाली सीट भी आपकी, ये भी सीट आपकी, वो सीट अगर आप चाहें तो वो आपके ऊपर है, चाहे तो आपके करीब कर देते। मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बड़ा यकीन करता हूँ, तो अच्छा, वहाँ ठीक है। बैठी रहे तो अच्छी बात। ठीक है, तो वो सीट आपको नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ये दोनों सीटें अब आपकी हुई। अगे दोस्तों प्रोग्राम की करना दिल चाह रहा है। मैं बड़ा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने वसी शाह बैठे हैं, नहीं खान साहब प्लीज, और आप एक बड़े लोग पाकिस्तान का एक ऐसा एसेट, लाइकवाइज ऐसे लोग जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का नाम इन जैसे लोगों के साथ नहीं। बड़ा होता है। हाँ साहब, ये आपका बड़ापन है, आपकी मैं इस आज़ी चीज़ है, को बहुत इंतज़ारी एडमायर है, करता और हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे बुलाया। नहीं खान साहब, मैं ना कोई उस्ताद हूँ, दुनिया में दो तरह के उस्ताद होते हैं। आप उस्तादों के उस्ताद। नहीं नहीं, दुनिया में दो तरह के उस्ताद होते हैं, एक होता है उस्ताद जी, एक होता है उस्ताद बताओ क्या करें। तो मैं बिलीव करता हूँ एक स्टूडेंटशिप पे। लेकिन खान साहब, मैं आपको बताऊं, आप हर दो तरह के उस्ताद हैं, इसलिए कि आपसे जो भी कहा जाए आप वो कर सकते हैं। मुझे एक बात याद आ गई, मैंने एक प्रोड्यूसर को सलाम नहीं किया, तो वहाँ पे मैडम नूर जहाँ जी विराजमान थी, तो उन्होंने नोटिस किया कि मैंने उसको सलाम नहीं किया प्रोड्यूसर को। उसको बिल्कुल, मैं गुजर गया। तो मैडम जी ने बड़े तरीके से, बड़े प्यार से मुझसे कहा
पुत्र मेरा पूरा नाम याद है? तो मैंने कहा यार ये मैडम ने बड़ा एक स्ट्रेंज क्वेश्चन कर दिया मुझे। मैं थोड़ा उस वक्त बच्चा भी था और मैं इतना रियलाइज़ नहीं कर सकता था चीज़ों को। तो मैंने कहा मैडम जी आपका नाम मैडम नूरजहां है, आप बहुत बड़ी हस्ती है। इसलिए बेटा मेरा नाम है पूरा 10। तो मैं अचानक मेरे मुँह से निकल गया मलका तरन्नुम नूरजहां। कहती मैं मलका होकर लोगों को प्यार करती हूँ, लोगों की इज्जत करती हूँ, लोगों को देख के खड़ी हो जाती हूँ। बेटा लोगों की इज्जत में कमी नहीं छोड़नी, अगर इज्जत का शौक है तो इज्जत करना सीखो। वाह, बड़ी बात। आपकी बात खान साहब बड़ी होती है। गुलाम अली खान साहब बड़ी शफकत फरमाते हैं मुझसे, बहुत यानी कि हमारे बड़े भी हैं, एहतराम भी करते हैं और एक दोस्ती भी है उनसे। हाँ जी। मेरे ख्याल में जैसे आपसे दर्जनों सैकड़ों मुलाकातें हैं, जी, जी। गुलाम अली साहब से भी सैकड़ों मुलाकातें हैं, तो मुझे याद नहीं पड़ता, अगर मैं मुबालगे से काम न लूँ, फ़र्ज़ कर लीजिए अगर 100 मुलाकातें, तो ये मुमकिन नहीं है कि 90 मुलाकातों में गुलाम अली खान साहब ने, द लेजेंडरी गुलाम अली खान साहब ने नासिर काज़मी साहब का जिक्र न किया हो। हाँ। और उन्होंने ये ना बताया हो, कोई भी हो साथ, दोस्त हो, मेरे अहबाब हो, कोई और हो, सबको बताते हैं कि मैं नासिर साहब को चला जाता था और फिर मैं उन्होंने को पूछता था कि जेर ज़बर पेश किमें करना है, हमेशा उन्होंने उसका। बहुत खूब। ये एक उस वक्त चूंकि लोग बताने वाले भी थे, अब नहीं बताने वाले। हाँ, अब आपके पास वो महफिलें नहीं है, आपके पास एक सोशल मीडिया है जिसमें एक भरमार है। मैं किसी को मगर बुरा नहीं सीखने कह रहा। वाला खान साहब पहुंच ही जाता है। वहाँ पहुँच तो जाता है। तो देखिए ना, उन्होंने उनका एहतराम किया। जी हाँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब से गिला किया। ये बात सुनने वाली है, माशाल्लाह बहुत बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये अपने काम के, एक यंग हैं जी हाँ। लेकिन अपने काम के एक लोग जी हैं। जी जी। और फिर खानवादे जी इनके, हाँ जी, खानवादा इतना बड़ा माशाल्लाह, इतना उनैत हुसैन भट्टी साहब, क्या बात है। पुराने ज़माने में जो कवाली थी वो जब तक आप सारी चीज़ों जी, को जी, नहीं समझते समझते, नहीं थे, फारसी को, पढ़ते नहीं थे, उर्दू जी। को, अरबी को नहीं जानते तो या मतलब ये नहीं होता था कि जो आप गा रहे हैं आपको पता ना कभी हो क्या कवाल गा हो रहे नहीं हैं। सकते। हाँ। आजकल तो काली काली जुल्फें गा के कवाल बन गए, बहुत सारी खजाब के साथ लगाई जाती। तो मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, बच्चे चलो म्यूजिक कर रहे हैं, बुरे कामों में पढ़ने से म्यूजिक अच्छा फिर भी है। बेहतर है। और लेकिन क्या ही अच्छा है कि उसको समझ भी ले, समझ भी लें। जो गाया जा रहा है। तो मैं नुसरत फतेह अली खान साहब से मैंने गिला किया। खान साहब सीख भी ले थोड़ा। सीखना। बैठे हुए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो मैंने गिला किया उनसे। मैं खान साहब आपने सारी दुनिया को गाना गवाया, मैं नज़ाकत खान का बेटा हूँ, आपने मुझे एक गाना भी नहीं दिया। तो मुझे कहते यार मन पता लगा तू इंडिया जा रहे हैं, 97 की बात बता, 1997 जुलाई की बात है, तो अगले महीने उसके बाद, उनका इंतकाल हो जी गया। हाँ, मैं कह तू वापस आते फितर में एक कॉम्पोजिशन दबा। हाँ। खैर मैं चला गया एंड आई लेफ्ट। उसके बाद मुझे इंडिया में, दिल्ली में पता लगा कि वो तो दुनिया से चले गए। सो आई वाज सो सैड एंड कि यार देखो आई डिडंट गेट एनी चांस टू सिट विद हिम टू लर्न समथिंग। हाँ, कुछ वाह। सीखते हम उनसे, बैठते, कुछ पता लगता हमें भी, तमीज़ आती। खैर वो चले गए। तो 20 साल 22 साल के बाद उन्होंने अपना वादा पूरा किया, तू कुजा मन कुजा दे दिया। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अगर मैं उनकी इज्जत और एहतराम ना करता तो ये आइटम मुझे कभी ना मिलता। सुभान अल्लाह। आपको इज्जत करनी पड़ेगी, आपको सुभान एहतराम अल्लाह, करना सुभान पड़ेगा। एक दफ़ा मेहंदी साहब आ गए तुफैल न्याज़ साहब के घर पे, तो मैंने न्याज़ साहब से कहा न्याज़ साहब आप प्लीज़ इनको बताइएगा ना मैं कौन हूँ। मैं नज़ाकत अली खान का बेटा हूँ या सलामत अली खान का भतीजा हूँ, शाम 84 के, वो बड़ा प्यार करते हैं। तो मैंने उनके पैर दबाने, ये फिर पैर नहीं दबाएंगे मुझसे, ये मुझसे रिलक्टेंट होंगे। अगर दबाएंगे तो उस तरह नहीं, तो मुझे ज़रा नौकर बन के रहने दें थोड़ी देर के लिए उनका। तो मैंने सब थके हुए आए, तो उनका अंदाज था एक बात करने का, वो बड़ी शुस्ता किस्म की उर्दू भी हाँ वो मैं थका हुआ हूँ उसमें। ये लौंडा कौन है मुझे, बैठो यहाँ पे। मैंने कहा जी मेहंदी साहब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो मैं आपके पैर दबाना चाहता हूँ। तो मैं मार्शल आर्ट का भी प्लेयर था, मैं स्पोर्ट्स का भी। हाँ, इसी डर से पैर नहीं दबा रहे होंगे। मेरी डंड शंड बड़े अच्छे थे। मैंने पाँव पकड़े, जब मैंने हाथ लगाया तो ऐसे गिर गए नीचे। कह रहे सुभान अल्लाह, क्या दबा रहा है, क्या सुर में मिजाज हो दबा गया। रहा है। मैंने ऐसा दबाया, आंखें खुल गई उनकी। यार तुफैल ये कौन है बच्चा, इससे अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता है। हाँ जी, हाँ जी। मैं चाहूंगा जरा इसको और मजे से आप बयान करें। जी, जी, जी। और थोड़ा सा जरा लोगों को सस्पेंस भी रहे। जी, जी, ठीक है। थोड़ा सा तजस्सुस भी रहे। यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, जी। ये बड़ी तारीखी जी, जी। गुफ्तगू है जो आप फरमा रहे हाँ हैं। जी। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। मुख्तलिफ नौइयत का ज़बरदस्त आज हम आपके लिए लेके आए हैं रफ़ाकत अली खान साहब की रफ़ाकत में। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। रफ़ाकत भाई, आप बात कर रहे थे जी, जी। कि मेहदी हसन खान साहब थे और तुफ़ैल न्याई साहब थे। हाँ जी। और तुफ़ैल न्याई साहब से आपने कहा कि मत बताइएगा इन्हें हाँ। कि मैं कौन हूँ। जी, जी, जी। और आपने मेहदी हसन खान साहब के पैर दबाए। जी जी जी। हाँ कह रहे थे कि हाँ ये कौन है, ये इसके ख़ानदानी लगता है, हाँ। स्टाइल इसका जो है सही ऐसा है, जब बताओ अपने बारे में। तो वो तुफ़ैल साहब ने बता दिया कि ये नज़ाकत अली खान का। खड़े हो गए उठ के, वाह। अरे ये क्या किया तुमने, ये तो बहुत। मैंने कहा जी नहीं, ये अगर आप मैं आपको बता देता तो ये पैर कैसे मैं दबाता। वाह, तो फिर क्या मुझे- एहतराम है देखें एक दूसरे का। हाँ जी, क्योंकि ये हमारी जो मौसीकी है, क्लासिकी मौसीकी, उनका अपने बड़ों के लिए, जी, जी। आपका अपने बड़ों के हाँ लिए। जी, तो ये एहतराम से शुरू होती है। अच्छा, इससे एक और भी चीज़ देखिए सामने आती है कि जो कभी कभार लोग ये बात करते हैं कि भाई घरानों में बाज़-औक़ात बाहमी वो रंजिशें इख्तलाफ होता है, हाँ जी, जकलिश होता है, तो इससे ये भी साबित होता है कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तमाम घरानों के लोग जो हैं या बेशतर घरानों जी, जी, के जी। लोग एक दूसरे का एहतराम करते हैं। हर घराने का छोटा दूसरे घराने के बड़े का एहतराम करता है। बिल्कुल ऐसे इससे यही साबित जी, होता है। बिल्कुल ऐसे होता है हमारे यहाँ। तो पहले जब तक ये तहजीब नहीं सीखेंगे आपको तो सुर कैसे अंदर उतरेगा जी? हाँ, कैसे आएगा आपको सुर? कभी सुर अंदर आ नहीं सकता आपके, आपको ब्लेसिंग नहीं मिल सकती। मेरे लिए फ़तेह अली खान साहब, अमानत अली खान भी नज़ाकत अली, सलामत अली खान की तरह। हाँ, वाह, क्योंकि दो बहुत अच्छी बात घराने की खान साहब। डिफरेंट है तो क्या हो गया। वाह वाह वाह। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद, सलामत अली खान साहब से मैंने एक बात की। मैं उनसे अजीब अजीब सवाल करता था। तो उनकी एक अंग्रेज़ दोस्त थी, मैरी उनकी शागिर्द थी। वो मुझे कहती होती कि यू आर लिटिल बिट फुलिश। अच्छा, you don't ask anything from him because he is not your father, he is your uncle. He is not interested in you, you should interested in him. हाँ, वाह वाह, तुम्हें सीखने के लिए आगे बढ़ना। तुम मुझसे राग की बात किया करो ताकि इल्म मिले, बाकी मीडियोकर बातें वो बातें ना किया करो इनके साथ। तो मैंने कहा अच्छा, तो आप हमारे क्या करते थे? मैरी से का जिक्र छेड़ देते थे? तो मैंने सबसे पहले भतीजा बीच में से निकाला। अच्छा, मैं क्या, अगर मैं भतीजा बने रहा हाँ, तो फिर तो कोई नहीं लड़ना। इस शख्स की जो खिदमत है वो नहीं हो सकेगी। तो मैंने खान साहब को, मुझे अपना चेला समझा करें, मुझे ना समझा करें मैं आपका भतीजा हूँ या मेरा कोई आपके साथ रिश्ता है। अब यकीन करें, सलामत अली खान साहब के पास अगर आप यार अगर मैं इलामा साहब के पास बैठता तो मैं ज़रूर शेर कहता, उन्होंने मुझे दुआ देनी थी। वाह। अगर मैं गालिब के पास बैठता तो शायद मैं कभी ना कोई अच्छा शेर कह देता। इसी तरह सलामत अली खान साहब के बाद बैठने से आप दरबारी गाएंगे। हाँ हाँ, वाह वाह। आप येमन गाएंगे, क्योंकि वो आपको बताएंगे। मुझे सलामत अली खान कहते होते थे, मैं इधर नौकरियों शौकरियों के लिए धक्के खाता था। तो वो यार तनु क्या ना गाया कर। तो मैंने कहा जी मैं क्या गाऊं? कहते कुछ भी गाओ, तुम्हारे इसी में भला है। ऐसा भला हुआ वाह। कि मैं जब तक कब्र में नहीं चला जाता मैं उनका देन नहीं दे सकता। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। वाह, ऐसे लोग। क्या दिल चाह रहा था? तू मेरे हरम में फकीर आजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब की तलब। तू मेरे हरम में फकीर आजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब की तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। वाह। तू अमीरे हरम मैं फकीरे आजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब की तलब। तू अता की अता, तू कुजा मन कुजा। बहुत इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्श बरी, यार है मदल्लिल आलमीन। तू कुजा, तू कुजा बन कुजा।
में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी ना गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी ना गुजर, सिदरतुल मुंतहा तू तो जा, तू तो जा, तू जा। क्या बात है? खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज हक खुतबा तेरा, आबाक तेरे सामाई साई सजबरी ले अभी क्या रहे मदल आलमी, तू को जा, तू को जा। दस्तार बांधे हुए काबाए इश्क तू मैं तेरे जाने से, काबाए इश्क तू मैं तेरे जाने से, तू असर में दुआ तू को जा, तू को जा बन को जा, तू को जा बन को जा, तू को जा बन को जा। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। रफ़ाकत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तुफ़ैल न्याई साहब का जिक्र हो रहा था। जी जी जी। तो एक तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि वो कदी वो जो गीत है उनका कदी आब माही गल लगवे, एक तो वो, मगर उससे पहले को तुफ़ैल साहब की और कोई बात को मज़े की कोई याद है? मैं 1 महीना उनके पास रहा हूँ, उन्होंने मुझे एक दिन भी नहीं कहा कि तुमने कब जाना है, वाह, तुम किस मकसद के लिए हो, क्या करना है, बस यही कि यार रफ़ाकत बैठें, खाना खाएं, बैठते हैं, चलते हैं, बाहर ड्राइव करके ले जाते थे। कभी नहीं मुझे कहा उन्होंने कि तुमने कब जाना है। कितने बड़े आदमी थे, अपने बच्चों की तरह रखा। और वो जो 1 महीना है वो सारी ज़िंदगी पर फारी। मुझे आज भी याद है कि मैं कभी कभी देखता था मेरे बैग को वो ठीक करके रखते थे। वाकई नुक्कड़ पे पड़ा था मेरा बैग, उनके बैठे के एक बड़ी प्यारी, बड़े आर्टिस्ट आते हैं वहाँ पे, बहुत एक रंग लगता है, रंग जमता है उनके। सारे बच्चे बड़े लाइक हैं, जैसे बाबर भाई, जावेद भाई, कमाल। तो वो मैं कभी देखता था नुक्कड़ पे मेरा बैग पड़ा होता था, तो मैं कुछ काम के सिलसिले में इस्लामाबाद आया था, तो मैंने देखता तो मेरे बैग को ठीक तरह रखते थे। ये फिर चौकस हो जाते थे। कदी आवे माही गल लगे। हो गया रोल रावल विच रोही रावे, गया रोल राव न यार ही मिलदा न मौत ही आवे, हो गया रोल राव बेड़ी न भाव अंबड़ियां लावे, बेके सोरे हर कोई सदावे, हो गया रोल राव।
कदी आवे मागी गले लगे वे आवे मागी ते को रब ले आवे असा कदों दियां तांगा रखियां पंछी भी घरां नू मुड़ आवदे क्यों चित्ते नहीं करदा तेरा कदी आवे माही गल लगे तेरी दीद गरीब दहजवे आवे माही गल लगे क्या बात है, क्या बात है। बहुत डिफिकल्टी है इसमें जो मैं पेश कर रहा हूँ। जे तू आवे मैं दुखड़े सुनावा जे तू आवे वाह वाह मैं दुखड़े सुनावा तेनू वेख लवा रज रज वे आवे मागी गल लगे कदे आवे मागी गल लगे वे क्या क्या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। खासा वैसे आप ज़हीन तो हैं लेकिन रंगीन मिजाज भी हैं। बिल्कुल, जब तक रोमांस आपके दिल में नहीं होगा। वाह। रोमांस की भी कैटेगरीज हैं। अच्छा मसलन मसलन हमारे कि इनमें थोड़ा इजाफा शरीफ करें ना। रोमांस होना चाहिए। अच्छा। कोई मार ना पड़े, कोई बेइज्जती ना हो जाए। अच्छा महफूज सा रोमांस। अच्छा सर, महफूज रोमांस जिसको बोलते हैं। ज्यादातर एक तरफा भी होना चाहिए अच्छा और एक तरफा इधर से एक तरफा हो कि उधर से एक तरफा हो। जिधर से मर्जी हो जाए पर एक तरफा से। मैं जी अच्छी शक्लें जो है ना वो आदमी को सुर भी देती हैं। किस नौयत की, जैसे अगर आपसे कहा जाए तो दुनिया में फर्ज कर लें मैं एंजेलिना जूली का जो फेस है मुझे बहुत पसंद है। मुझे एंजेलिना जूली जो है ये राज जनचोटी पहाड़ी की शक्ल है उसकी, क्योंकि पहाड़ी हर वक्त गाई जा सकती है तो उसको हर वक्त देखा जा सकता है। एंजेलिना जूली को देख के आपको क्या लगता है, अंदर से खूबसूरत है? मैं कहता हूँ कि एंजेलिना जूली जो है वो मुझे मिल जाए तो मैं इजहार करता हूँ कि मैं एक सिंगर हूँ। आप एकदम से एक जो तीर चलाते हैं ना वो फिर जवाब सोचना पड़ता है। आई लव हर, वो बहुत बेगम साहब इजहार कर देते हैं ऐसी, जैसे आई लव हर आपने कह दिया, इसी तरह आई लव यू कह देते हैं उन्हें, या ये है कि मुश्किल होती है? नहीं जी, आई लव यू एकदम से कहना बहुत खौफनाक बात होती है। खौफनाक बात होती है और ये पहले हमें समझ नहीं थी इसकी। तो नहीं, मैं दूसरों को नहीं, बेगम को कह रहा हूँ। बेगम को तो मैंने वो एक शादी पे बहुत साल पहले मुझसे बहुत छोटी हैं, 8-9 साल छोटी हैं मुझसे। एक शादी पे गा रही थी। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये शादी पे कौन है। मैं गया तो वो ढोलकी पे लड़कियां जैसे बैठी अच्छा, थी वहाँ पे, फिर मुझे अच्छे लगे क्योंकि सुर भी था, शक्ल भी थी। तो इस तरह की चीजें हैं कि तो आई लव यू कह दिया आपने? नहीं, आई लव यू तो नहीं बोला। हाँ, अभी तो कह दिया था आपने एंजेलिना जूली को। नहीं, अंजलि जूली को मैं बोल दूंगा इतनी जल्दी। अच्छा। यहाँ की लड़कियां मारेंगी। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता, फिर आपको पता है वक्त लगता है। हाँ। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है। वाह, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। अच्छा हाँ सर, ये बताइए कि मोहब्बत का इजहार आपने पहले किया था या आपकी बेगम ने? मेरे ख्याल में हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। फकत एक निगाह से होता है दिल का फैसला। वाह वाह। मैं भी उनको अच्छा लगा था। नहीं, वो तो आप लगे थे। मैं तो प्रेजेंटेबल था उस वक्त काफी। क्या बात। नाज़रीन, stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रफाकत अली खान साहब, और अब भी आप अच्छे लगते हैं। जी बेहद। आप देख रहे हैं जबरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है रफ़ाकत अली खान साहब। रफ़ाकत भाई, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। जी ठीक है। बहुत कुछ आपने हासिल किया ज़िंदगी में, शोहरत भी, नाम भी, पैसा भी, इज़्ज़त भी, माशाल्लाह। कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो सकी हो? नहीं, मैं अब शुक्रगुजारी में आ गया। कोई नदामत, कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? रिग्रेट होता है अल्लाह के सामने, नदामत होती है अल्लाह के सामने कि ये अल्लाह माफ़ कर दे और अपने जो रहम है वो हम पे रख, और कोई अब इंसाफ नहीं करना हमारे साथ, इसलिए कि हम इंसाफ के काबिल नहीं। यार क्या देखें, मुझे मियाँ साहब याद आ गए। अदल करें हाँ तो थर थर कम, थर थर कंबन, उच्चियां शाना, उच्चियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जामन, मैं जे मुँह काले। हाँ मैं जय मुँह काले। कोई ऐसी बात जो आप शेयर कर सकें जो आपको नादिम रखती है, रिग्रेट रहता है, ताकि लोग भी उससे सीखते हैं हाँ कि भाई ये गलती नहीं करनी चाहिए बाद में। गोरा एक बड़ी अच्छी बात करते थे, टाइमिंग इज एवरीथिंग। यस। ओके, वक्त की कदर करें आप, वो हमसे बड़ा ज़ाया हुआ है। अच्छा, कुछ ज़ाया कर दिया गया, करवा दिया गया, कुछ ऐसी कुछ चीज़ें रहती थी जो ज़िंदगी में करनी थी, बड़े पैशनेट थे, कंपेशनेट क्या कहते हैं उसको, वो भी थे, तो दिल में था। लेकिन अब मैं भी ये समझाता रहता हूँ, अपने बच्चों को भी बताता रहता हूँ कि यार वक्त की कदर करो, वक्त में कर लो जो करना है। वालिद साहब जल्दी चले गए दुनिया से, तो फिर थोड़ा सा वो जो मिस गाइडेंस थी ना, वो ज़िंदगी में रही कि यार ये कर लेते, यार ये कर लेते, ये कर लेते। असल काम जो ये था वो करना था, वो तो उधर नहीं आ सकते, थोड़ा लेट आए। उधर लेट आए। कौन सी बात खान साहब आपको बहुत निहाल कर देती है? मुड़ के देखें, सबसे पुरमुसरत लम्हा जिंदगी का। और सलामत अली खान ने 100 रुपया दिया था, मुझे गवैया बना दिया उन्होंने। वाह, और क्या गाया था आपने? मैंने राग गाया था, राग गाया था, राग रागेश्वरी गाया था। वाह, तो वो 100 रुपया जो है वो आज तक मेरे साथ है। क्या कहना। और कौन सी बात रफ़ाकत अली खान साहब को इतना जज्बाती करती है कि आंसू रोकना मुश्किल हो जाता हो, तन्हाई में भी? बहुत सारा दुख हो तो मुझे रोना नहीं आता, कोई अच्छा गाना सुनूं तो वो बहुत जल्दी असर करता है और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा, किसी से आप कुछ कहना चाहें, न कह पाए हो ज़िंदगी में, आपको लगे कि यार मुझे कहना चाहिए था, मैं कह दूं, आप हैं और कैमरा है। डैडी अगर साथ होते तो बहुत अच्छा होता, बहुत सारी चीज़ें, कुछ अरसा जीते और साथ होते। वालिद साहब की कमी, वालिद साहब की कमी जो है वो बहुत। कितनी उम्र थी आपकी जब? मैं उस वक्त 8th 9th में पढ़ता था जब वो अच्छा दुनिया से गए। आखिरी क्या आपकी बात उनसे हुई, मुलाकात हुई? याद मैं उनको छोड़ के आया था स्टेशन पे, तो वो बस लास्ट हारमोनियम पकड़ाया उनका, तो बस दैट वाज द लास्ट साइट ऑफ माय लाइफ। किस मौके पे आपको अपने वालिद सबसे ज़्यादा याद आते हैं या याद आए? जब मैं क्लासिकल गाऊं, अच्छा, और मुझे उनकी तरह का मैं कोई 1-2 आवाज़ लगा दूं, तो वो फिर मेरे सामने आ जाते हैं। जब आप बाहर जाते हैं, हाँ जी, वेस्ट में परफॉर्म करते हैं, तो गोरे गोरियां जब ये सुनते हैं तो क्या उनकी कैफियत होती है? वो हमारा जो म्यूज़िक है, क्लासिकी मौसीकी और कवाली, वो कवाली तो खास साहब नुसरत अली खान साहब की वजह से वेस्ट में तो अमेरिका popular में हो गई जी, हाँ। इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि पूरी दुनिया में पेनिट्रेट कर रही है। और जो क्लासिकी मौसीकी है, जिसको अब यहाँ पे बिल्कुल भी पजीराई नहीं मिलती, या लोग ज़्यादा इसको गाते या समझते, या इतना गाने का मौका नहीं मिलता, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक वेंचर्स होते हैं जो लोग गोरे मिल के करते हैं। क्योंकि आज का जो दौर है वो एक मिक्सचर काम करने का दौर है, एक आदमी फ्यूजन का। जैसे मैंने नॉर्वे में, ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मैंने उनके फिल हार्मोनिक बैंड के साथ गाया है, तो वहाँ पे वो अप्रिशिएट करते हैं क्लासिकी मौसीकी को, आप सरगम करें, तान करें, पलटा गाएं, तो वो फिर उसको पसंद करते हैं। कोई भी किसी राग की शक्ल सपोज मैंने शुरू कर दी है, मोया गल ना पड़ते निस दिन आले आज घोड़े, आज घोड़े। क्या बात है। तो वो जो साथ चल रही है, वायलिन चल रही है, तो उसमें आप सरगम करें। खान से ये ज़रा बताइएगा कि आपने कहीं पे परफॉर्म किया और वहाँ पर किसी गोरी ने आपको कहा और रफ़ाकत इधर ही रह जाओ? आप यकीन करें कि मैं बिल्कुल, अल्लाह माफ़ करे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे चूमा आके लोगों ने, वहाँ की लोगों से मुराद है आपकी ख़वातीन ने भी। अच्छा। अब वो बड़े प्यार से, उधर दिल नहीं हारा अपना, मुझे पता है अब चली जाएंगी, अच्छा, मैं अकेला रह जाऊँगा। ये मुझे कभी इम्कान था वापस हमदाबाद चले जाना। तो मेरी 1-2 मेरी स्टूडेंट भी थी, तो किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि यहाँ रह जाओ, क्योंकि वो रहने देते ही नहीं। वो कहते इतना रहो कि पीछे सारे भूल जाएं। नजफ, क्या है प्रोग्राम के अगले मरले में? नेक्स्ट सेगमेंट है ज़बरदस्त गुगली। जी खान साहब, गूगली के लिए तैयार है? मैं एम रेडी सर। जनाब मन, वाह क्या तस्वीर है है ना? वाह वाह वाह।
बड़े गुलाम अली खान साहब, बरकत अली खान साहब, फ़तेह अली खान साहब, राशिद अली खान साहब, इनको आप कैसे, यानी कि मुझसे तो मैं तो सवाल पूछने की भी हिम्मत नहीं कर रहा, मगर आप इनको 1 2 3 4 में अगर देखें तो कैसे देखें? बिल्कुल सही ऑर्डर में रखा है इस वक्त। ये इसी तरह है। वैसे मैं आपको बताऊं, मेरा ख्याल था कि आप इस बॉल को मिस करेंगे, आप वेल लेफ्ट करने की कोशिश करेंगे। नहीं, मैंने इसको लेफ्ट नहीं किया, मगर ये बड़ी बात है। हाँ जी। तो आप ये कह रहे हैं, रफ़ाकत अली खान साहब ये कह रहे हैं कि बड़े गुलाम अली खान साहब नंबर 1, हाँ जी, बरकत अली खान साहब उसके जी बाद, बिल्कुल, ये उम्र में भी और फिर इनसे फ़तेह अली खान आगे साहब, थे। और ठीक है, हाँ जी, ठीक है, और राशिद अली खान हाँ, साहब। इसमें कोई नहीं शक नहीं कि फ़तेह अली खान साहब, बड़े फ़तेह अली खान इनको भी कहा जाता है, लेकिन ये बहुत बाद में आए। और बड़े गुलाम अली खान साहब चूँकि पहले थे, बुजुर्ग थे, बड़े थे, तो उस हवाले से भी बड़े हैं, हर लिहाज से बड़े। वसीम भाई, आपके लिए एक तोहफा। हुजूर, मैं आपका आना ही तोहफा है। मेहरबानी है आपकी। मैं आपसे प्यार बहुत करता हूँ, सेम हियर सर। और प्यार का इजहार मैं इस गज़ल से करना चाहता हूँ जो आपने खुद लिखी है। अरे बड़ी बात। तो बड़े लोगों ने कमाल गाई होगी, मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, अभी इसकी बड़ी नोक बलक बननी है। अच्छा, ठीक है। अभी ये मुकम्मल नहीं है, मेरे लिए भी सरप्राइज है ये। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपके होते हुए ये होना बड़ी चाहिए। बड़ी इज्जत अफजाई। कौन सी गजल है? अपने एहसास से आहा, अच्छा, छूकर अच्छा। मुझे वाह संदल वाह, कर दो। वाह वाह, कमाल लिखी है। बड़ी मोहब्बत। आपके बारे में मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में किसी भी शायर से आपका मुशायर नहीं है। बस मोहब्बत है आप आपको। तालिब इल्म हूं सर। पंजाबी जी कहते हैं सिरकट में शायर हो। बड़ी मोहब्बत, इज्जत अफजाई। वाह वाह, आहा, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह से। अपने एहसास से छूकर वाह, मुझे संदल कर दो। अपने एहसास से छूकर वाह, मुझे संदल कर दो। मैं किस दियो अधूरा मुकम्मल कर दो। बहुत अच्छे खान साहब। अपने वाह वाह, से छूकर मुझे संदल कर दो। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। वाह वाह, वाह, मैं किस दियो अधूरा मुकम्मल कर दो। अपने छूकर मुझे संदल कर दो। वाह, ना तुम्हें होश रहे और ना मुझे होश रहे। वाह, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी ये। इंशाल्लाह। ना तुम्हें होश रहे और मुझे होश रहे। बहुत अच्छा। इस कदर टूट जाऊं वाह, मुझे पागल कर दो। इस कदर टूट जाऊं मुझे पागल कर दो। मैं तो सदियों अधूरा मुकम्मल कर दो। अपने गम से कहो हर वक्त मेरे साथ रहे। वाह, अपने
अपने गमे से कहूँ हर वक्त मेरे साथ रहे, एक एहसान करो, एक एहसान करो, इसको मुसलसल कर दो, एक एहसान करो, इसको मुसलसल कर दो। मैं कैसा दियो अधूरा मुकम्मल कर दो, अपने एहसास से छू मुझे सुंदर कर दो, अपने एहसास से छू मुझे सुंदर कर दो।